बेसिकली आपने 3 इडियट मूवी देखी होंगे, उसमें जो फरहान की स्टोरी है सेम मेरी भी वैसी है। अगर अब 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो शायद फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म। एक टाइम पापा ने कहा कि पढ़ाई तो कर ली लेकिन अब तुम्हें यहीं रहना है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ क्यों रहूँ, सब तो बाहर जा रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकती सर मुझे ऐसा लगता है एवरेज स्टूडेंट के ना माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार पढ़ लेंगे, बस उनको एक पुश की जरूरत है। एवरेज स्टूडेंट ने जिस दिन अपना दिमाग चलाना शुरू किया ना तो वो अच्छे अच्छे टॉपर को पीछे छोड़ है? ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग कौन सी ज़्यादा अच्छी है? ऑफलाइन टीचिंग वन ऑफ द बेस्ट होती है। ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी आपकी लाइफ से या स्टूडेंट की लाइफ से या कहीं से भी विच इज़ रिलेटेबल टू यू द ऑडियंस? तो मुझे ये लगता है कि मेहनत करते रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो आप लोग को आगे बढ़ा देती है। मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं टीचर बनूंगा, तो मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, हर कोई मेरा एक मजाक बना रहे थे कि तू टीचिंग में क्यों जा रहा है, तो क्या 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए अपने क्या फैमिली को चला लेगा इतना? जितना आप एक किसी प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब में अर्निंग करते हो 10-20 साल में, वो यहाँ पे आप 4 या 2 साल में ही कर सकते हो। आप इनिशियली अनअकैडमी में थे? हाँ जी, 4 ईयर से हम लोग अनअकैडमी में थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई इशूज़ नहीं आया। अल्टीमेटली एक पॉलिसी उन लोग की निकल के आई, और प्रॉब्लम क्या निकल के आई सर, उसी टाइम पे ना मेरा चैनल है। सो एक छोटे शहर से यूट्यूबर बनने का सफर क्या होता है आपको जानना है? छोटी सी कॉलेज में पढ़ के लाखों बच्चों को पढ़ाना कैसा एक्सपीरियंस होता है वो आपको जानना है। आज के पॉडकास्ट एक ऐसा अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन करने वाला हूँ ऐसे शख्स के साथ जो एकदम छोटे शहर से, छोटी कॉलेज से निकला है और आज पूरे इंडिया में पढ़ा रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और ऐसे सब्जेक्ट में मोटिवेट कर रहा है जिसमें बच्चे लास्ट दिन उठाते हैं और 100 on 100 स्कोर करके आते हैं। तो आज के जो पॉडकास्ट है उसमें मेरे साथ है जाकिर सौदागर। नहीं, ये नाम आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना वो ये है जकी भैया, जो 0 से शुरू करके आज करोड़ों दिलों की, लाखों दिलों की धड़कन है। उनके साथ अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हम करेंगे। सो वेलकम जकी सौदागर, ये पूरा नाम है। हाँ जी, लेकिन जो YouTube पे सर्च करते हो तो जकी भैया के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं भी जकी भैया ही बोलूंगा जरूर। सो यूट्यूबर बन गए, ये नेम फेम सब आ गया। मुझे इंटरेस्ट ये है कि ये इसके पहले की लाइफ क्या थी, मतलब यूट्यूबर नहीं बना उसके पहले लाइफ क्या थी, विस्तार से थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको थोड़ा मेरे पास्ट के बारे में बताता हूँ। बेसिकली आपने 3 इडियट मूवी देखी होंगे, उसमें जो फरहान की स्टोरी है सेम मेरी भी वैसी है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। बचपन में मम्मी पापा का ख्वाब था कि आगे जाके मेरे को पढ़ाई अच्छी करना है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, क्योंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब से ही बैकग्राउंड के रहे हैं। तो इनिशियल डेज से हमेशा से यही रहा कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं होगा। क्योंकि ना तो हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड है जहां से मैं आगे जाके पापा की कहीं ना कहीं शॉप संभाल लूँ। तो हमेशा से मम्मी पापा ने यही चीज़ के लिए इनकरेज करे कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, और इनिशियल डेज से मैं पढ़ाई में ध्यान देता था। बट बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आप समझते होंगे ना कि दोस्त यार ऐसे मिल जाते हैं कि मैं पढ़ाई से दूर होने लग गया था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 11th में मेरे नंबर बहुत कम आ गए, तो वो एक मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग फेस रहा मेरे लिए, जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर अब 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो शायद फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मुझे समझाए यही चीज जो मेरे मम्मी पापा मुझे इतने टाइम से समझ, वो मैं कह सकता हूँ ना कि दूसरा कोई समझाता है तो हमें ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। दाल बराबर हाँ जी, पेरेंट्स की बात हमको उस टाइम पे लगता है कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो शायद सारी चीजें गलत है। तो जब मुझे सर ने समझाया, रियलाइज कराया, तो मैंने उनकी बात को समझा। 12th के टाइम पे मैंने बहुत मेहनत किया और मेरे एक अच्छे परसेंटेज आए, और फिर बात निकल के आई सिर्फ कॉलेज लाइफ की। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि अब कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बड़े शहर जाना पड़ेगा। रहता है ना सर। कॉलेज में ये मत बोलना इंजीनियरिंग किया हुआ है। बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बेसिकली हुआ यही सर कि मेरा भी प्लान था, जैसे सभी दोस्त जा रहे हैं कि यार बड़े शहर जाएंगे, कोई पुणे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है। मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। एक टाइम पापा ने कहा कि पढ़ाई तो कर ली लेकिन अब तुम्हें यहीं रहना है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ क्यों रहूँ, सब तो बाहर जा रहे हैं। तो एक समझ रहे हैं ना, वो दिल में आता है कि यार मेरे पेरेंट्स एक तो मुझे इतना इनकरेज करे और अब कह रहे हैं कि मुझे यहीं पढ़ना है। तो उसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन था कि सर मैं एक ही बेटा हूँ, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से मुझे घर पे रहना जरूरी था। लेकिन उस टाइम पे शायद मुझे समझ में नहीं आता, एज में समझ में नहीं आता है। जी जी। और वो भी था सर कि दोस्त मजाक बनाना शुरू कर दिए। स्पेशली मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जाने वाला था वो हमारे शहर का एक छोटा सा कॉलेज था जहाँ पे वो लाइफस्टाइल नहीं थी, और मुझे सच में दिख रहा था कि मेरा फ्यूचर नहीं रहेगा। मैं लिटरली रोया था उस दिन। फर्स्ट डे मेरा
इंजीनियरिंग कॉलेज का जब मैं घर आया तो मैं बहुत रोया। मेरी मम्मी ने बहुत मनाई पापा को, लेकिन पापा ने कहा नहीं, अब्बा नहीं मानेंगे। बिल्कुल फरहान वाली कहानी आप मान सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली मुझे वही कॉलेज में पढ़ना पड़ा और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू में ये था कि यार फेमस होना है, क्यों? क्योंकि उन दोस्तों को दिखाना है जो मेरा मजाक बना रहे थे कि यार हम तो बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तू यहाँ रह गया, तेरा क्या फ्यूचर होगा। तो इनिशियल डेज में बीबी के वाइन्स आप जानते होंगे सभी के सभी, बीबी के वाइन्स का बहुत ज्यादा क्रेज था। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने सोचा यार ये बीबी के वाइन्स क्या है, वाइन्स का एक कल्चर बन गया। तो मैंने सोचा मैं भी वाइन्स वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो इनिशियल टाइम पे मैं भी वाइन्स वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा 1 से 2 साल दिया मैंने। ओ, उस तरह के वीडियो बनाए? हाँ जी, कॉमेडी वीडियोस सर, पूरे स्पूफ बना रहा हूँ मैं। मुझे तो अभी से इंटरेस्ट आ रहा है कि ये कॉमेडी से कहाँ पढ़ाई भी पहुंचे। वो बेसिकली अनलिस्टेड है, मैं आपको अकेले में दिखा। तो वो अनलिस्टेड वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें लगेगा कि मेहनत तो इतनी की जा रही थी बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुश्किल से 200-300 व्यूज, वही व्यूज आ रहे थे जो मैं जिनको भेज रहा था। और अल्टीमेटली एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार शायद अब नहीं हो पाएगा। फिर मैं पढ़ाई के फेस में वापस से आ गया। उसी बीच में मैंने कुछ लोगों को पढ़ाना भी शुरू किया, लाइक मेरी बहन, मतलब वो रहता है ना घर का बड़ा लड़का है, मतलब तू इसको भी पढ़ा दे, उसको भी यार दोस्तों को पढ़ा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वहां से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ मैं पढ़ा अच्छा पाता हूँ, एक्सप्लेनेशन मेरा काफी अच्छा है। तो वहां से मेरी बहन ने मुझे एक क्लिक दी कि यार जकी भाई तुम कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो, इसमें रीच नहीं मिल रहा है, एक बार थोड़ा पढ़ाने वाला कंटेंट को भी बना के देखो। तो वहां पे मैंने कुछ वीडियोस ट्राई किया और धीरे धीरे करके 1 से 2 महीने के अंदर उसमें अच्छी रीच मिलने लग गई। कमेंट्स ऐसे आने लग गए कि सर आप वीडियोस आगे बनाए। मैं कॉलेज में था और मुझे कोई सर बोल रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। बराबर है। तो अल्टीमेटली ये जो वीडियोस बनाने का जो मैं कह सकता हूँ टाइम है, ये तब से स्टार्ट हुआ था जब मैं कॉलेज में था। तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स के वीडियोस बनाया था, जो मैं पढ़ रहा था वही मैं बस अपलोड कर दिया। और फिर यहीं से हमारा धीरे धीरे करके सफर शुरू हुआ। एक टाइम पे आया कि हाँ अब इसे फुल टाइम करना है और आपके सामने ज़की भैया। गुड। सो वो मैं एक है ना बहुत फैसिनेटिंग मुझे अभी तक चीज लगती है कि जिनको मैंने पॉडकास्ट किया अभी तक मेजोरिटी का, हाँ जी, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये बनना है। हाँ जी, इट वाज मेंट टू बी एंड दे बिकम। डेफिनेटली सर, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक टीचर बनूंगा। स्मॉल सिटीज में ये रहता है कि यार टीचर वही बनता है जो कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि यार मैं ऐसा कुछ प्रोफेशन में आऊं, लेकिन जिंदगी ने कहां से कहां लेकर आ गई कुछ कह नहीं सकते। सो इनिशियली फिजिक्स के आपने ये चीजें बनाए। सो हाउ ये यूट्यूब की जर्नी आपने बताया कि वो वाइन से शुरू किया, ये सारी चीजें शुरू की। व्हेन यू फेल्ट कोई ऐसा मोमेंट, एक तो होती है सक्सेस आती है, हाँ जी, एक होती है एक मोमेंट ऐसा लगता है नहीं अब ये मुझे फुल टाइम करना है। So what was that moment? सर बेसिकली एक टाइम था जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी। मेरा हमेशा से था कि मेरे को सिविल इंजीनियर नहीं बनना है, मैं वो फील्ड में जाके खड़े होकर मैं वो काम नहीं करा पाऊंगा। मिट्टी कार की चीजें वो सब चीजें नहीं करने वाला। जबकि पापा के प्रेशर की वजह से मैं काफी अच्छे परसेंटेज स्कोर किया था, बट मैंने पापा से एक वादा कर लिया था कि अगर मेरे इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स आते तो मुझे थोड़ा टाइम दे देना कि मैं कुछ कर पाऊं। बिकॉज मैंने आपकी सुनी है तो एक बार बस मेरी आप सुन ले, गिव एंड टेक। जी हाँ, लेकिन वो अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। पापा ये कह रहे थे कि जब तुम्हें ब्रेक चाहिए तो एक काम करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। तो इसी बहाने मैं इंदौर चला गया और वहां पे मेरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहां पे मुझे टाइम मिला कि हाँ ठीक है, मुझे पढ़ना भी है और साथ में अपना पैशन को भी कंटिन्यू करना है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी कंटिन्यू रखा, वीडियोस क्रिएशन करता रहा। इसी बीच में एडटेक के साथ ज्वाइन हुआ, अच्छी रीच मिलना शुरू हो गई। तो मेरा जो टाइम था पूरी तरीके से डिवाइड होना शुरू हो गया। मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के, तो मैं वहाँ पे नहीं निकाल पाया। बेसिक सी बात है सर, यहाँ पे कोई 12th का एग्जाम नहीं है कि आपके 70 आएंगे 90, या तो आपका पास हो जाओगे आप या तो आप फेल हो। और दूसरा क्या होता है, ये सारी एग्जाम कोई प्रेशर ये मन से होती है। जी जी, होता है इंजीनियरिंग है 12th है, प्रेशर था, ये तो मार्क्स निकाल लोगे। हाँ जी, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेशर से नहीं होगा, मन होगा तो वो उसके अंदर अलग तरह की एनर्जी आएगी। तो वो 2 बार जब मैंने एग्जामिनेशन दिया उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि यार अब मुझे ना यूट्यूब करियर ऑप्शन जो मेरा अच्छा चल रहा है, क्या मैं इसको एक बार कंटिन्यू करके देखूं। तो लास्ट हम लोग 1.5 साल से इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब से मैंने इस चीज़ को छोड़ा उसके बाद से बहुत अच्छी रीच मिलना स्टार्ट हुई है। और ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग पे भी मिल रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सर प्रेशर था कि यार मुझे सुबह उठ के मेरी कोचिंग भी जाना है, फिर 1 बजे मुझे वापस आना है, मुझे रिवीजन करना है, फिर मुझे वीडियो बनाना है, फिर मुझे उस एडटेक में पढ़ाना है। तो मेरी पूरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। एडटेक और कैम एडटेक वही चला, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसका पूरा टाइम चला जा रहा था इसमें। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि अब डिसीजन तो लेना पड़ेगा, अब पापा को तो मनाना पड़ेगा। इनिशियल पे नहीं माने, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग गए। उनको भी वो रहता है ना सर कि मम्मी पापा की बेटा कुछ करने लग जाए तो उनको दिखता है कि हाँ भाई अब ये करने लग गया है, अब इस पे छोड़ दो, ये कर लेगा कुछ ना कुछ। तो अब
वो मुझ पे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं और ये चीज अब सिलसिला चल रहा है और दुआ करिएगा कि ये बेहतर तरीके से वो चलते तो रहे। और बढ़ेंगे। ये हमेशा मैं एज ए पेरेंटिंग हमेशा चीजें कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ जिनको यूट्यूब आजकल बहुत लोगों को बनना होता है हाँ जी कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सेटल हो जाओ। जी बिल्कुल बोलते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो, उनको वो जब रास्ते दिखने लगते हैं तो हर चीज की परमिशन दे ही देंगे। सही कह रहे हैं तब सर तक वो बोलेंगे मेरे रास्ते पे चल, मेरे रास्ते पे, मेरे से वो चलता है। सो एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, इतना एडटेक पे ऑनलाइन इतना सब काम किया हाँ है, जी। इस इंडस्ट्री में आप इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? इंस्पिरेशन के तौर पे अगर मैं देखूं तो मेरे जैसे क्रिएटर्स की तरफ मैं हमेशा से देखता था और उसमें सबसे ऊपर में मुझे अलग पांडे जो फिजिक्स वाला आप Physics वाला। जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं मेरे जैसे और ढेर सारे जो क्रिएटर्स होंगे उन लोग के लिए वो एक मोटिवेशन है। बिकॉज एक छोटे से YouTube चैनल जहाँ पे उन्हें एक कमरे में बंद होके एक छोटे से स्मार्ट बोर्ड भी नहीं कह सकते सर, उस टाइम पे तो उनके पास व्हाइट बोर्ड बोर्ड पे था, पढ़ाते थे, मैंने देखे वहां से आपने देखे होंगे उनकी जर्नी आज एक एडटेक बनने तक की। वो तो हम सभी लोग के लिए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। तो हम भी चाहेंगे कि यार उनके जैसा 50 तो क्या 1 या 2% भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सही में इंस्पिरेशन। नहीं तो क्या होता है, वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, पैसा लेके आया है, स्टार्टअप लेके आया है, उसने एडटेक खड़ा किया है। दिस इज अ रियल बिल्कुल यूट्यूबर सर। बिकमिंग अ एडटेक कंपनी। सर जब हम खुद यूट्यूबर हैं और वो भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर से एक एडटेक बनने की जर्नी उनसे ही हम सीख उनसे सकते ही हैं। सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे हम लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हुए। ठीक है। सो एक एवरेज स्टूडेंट है, एज ए टीचर अब ये क्वेश्चन हाँ पूछता हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकता है? व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स? सर मुझे ऐसा लगता है एवरेज स्टूडेंट के ना माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे, 70 मार्क्स आ जाए, हाँ। 100 में से हो जाएगा, लास्ट महीने पढ़ लेंगे और बिल्कुल। अपने कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस उनको एक पुश की जरूरत है। क्या है ना, दिमाग हर किसी के पास है, दिमाग बस चलाना आना चाहिए। टॉपर ऐसा तो है नहीं कि बचपन में कुछ और एक्स्ट्रा बादाम खिलाए थे उनके मम्मी पापा ने। अगर वो बिना बादाम खाए भी बस उसको कोई हिट करा दे कि यार वो भी कर रहा है तू भी कर ले, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, तो अगर उसको एक ऐसा बंदा मिल जाता है, ऐसा टीचर मिल जाता है गाइड करने के लिए जो उसको मोटिवेट कर दे, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कोई रेसिपी नहीं है, रेसिपी नहीं है, वो सब टीचर्स के हाथ में। आप जैसे खुद एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलाते हो, तो आप, मैंने ऑब्जर्व किया आपके ही इंस्टीट्यूट में इतने सारे बच्चे इतने ज्यादा मोटिवेटेड इसलिए क्योंकि आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उन लोग को, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को एक्सटेंसिव मोटिवेशन होना चाहिए। जब दूसरों से मोटिवेशन मिलता है, खुद रियलाइज होता है, तो जो इंट्रिंसिक जो खुद के अंदर का मोटिवेशन है वो जब जाग गया सर, तो जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। 100%। मैं तो ये कह सकता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट ने जिस दिन अपना दिमाग चलाना शुरू किया ना, तो वो अच्छे अच्छे टॉपरों को पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली। वो ये बोलते हैं ना, वो किसी ने कहा था कि दुनिया ने एवरेज लोग चलाते हैं। बिल्कुल सर। टॉपर तो 5% है, सही कह रहे 80-85% वो एवरेज है, वही है पूरी दुनिया चला रहे हैं। सही कह रहे हैं। व्हाट दैट। और 2 एवरेज बच्चे सामने भी बैठे एक दूसरे के। बैक बेंचर भी रहे सर। वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ जी। लेकिन मेरे साथ ट्रिकी इसलिए है, ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग कौन सी ज्यादा अच्छी है? अब ऑब्वियस सी बात है सर, मैं ऑनलाइन बैकग्राउंड से हूँ तो हो सकता है मैं थोड़ा सा बाइस्ड रहूँ उसके लिए। ठीक है। लेकिन जब से मैंने अभी हाल ही में आप ही ने जो मौका दिए मुझे ऑफलाइन टीचिंग का, उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग जो हम एक बंद कमरे में कैमरे को देखकर पढ़ा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जब बच्चे सामने बैठे रहते हैं और जब आप एक ऐसा कंटेंट उनको पढ़ा रहे हो जो उनके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, और जब वो आपको प्रेज करते हैं कि नहीं यार भैया मजा आ गया पढ़ने में, उसकी बात ही अलग है। एनर्जी अलग है। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो मैं ये कहता था कि हाँ भाई ऑनलाइन टीचिंग सबसे बढ़िया है, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया वीडियोस बनाना है। तो मैंने दिमाग चेंज किया। लेकिन अब सच में कहूंगा मैं, ऑफलाइन टीचिंग वन ऑफ द बेस्ट होती है एक टीचर की निगाहों में, कि जब आप अच्छा पढ़ाते हो और आपको सच में रिस्पॉन्स मिलता है तो वो मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं मिलता है। एग्जैक्टली। जो बोलते हैं ना ऑनलाइन में कमेंट के थ्रू जो चीजें मिलती है वो अपने लाइव मिलती है। बिल्कुल लाइव सर। वो बच्चे को जब, मैं तो बोलता हूँ बच्चों को जब सही में मिलता है तो सर पे चढ़ा के रखते हैं। सही, जो बिल्कुल रिस्पेक्ट सही कह मिलता रहे है, प्यार मिलता है, उसके जितना मिलता है उससे 10 गुना देने का जो मजा है ना, वो कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल सर, कंपेरेबल। सो मुझे कोई पूछता है तो मैं तो ऑनलाइन बोलता, मैं ऑफलाइन नहीं बोलता। सर हर किसी को दूसरे की थाली अच्छी लगती पहले है। अच्छी लगती है। गॉट दैट। सो नॉर्मल टीचर एक तो होता है जो ऑफलाइन, अभी आपने थोड़ा बहुत ऑफलाइन एक्सपीरियंस हाँ किया है, जी। और ऑनलाइन टीचर है, उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? मैं अगर ऑनलाइन टीचर की लाइफ के बारे में बात करूं, स्पेसिफिकली जो यूट्यूब पे कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी बात करो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो लाइफ और ऑनलाइन लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उनका फैन बेस, उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से डिफरेंट है जो ऑफलाइन टीचर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ टीचर नहीं है सर, यहाँ पे हम लोग कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कंटेंट क्रिएटर ज्यादा, मैं सीधा साधा बोलता हूं कि काइंड ऑफ सेलिब्रिटी है। डेफिनेटली सर,
कह सकते हैं कि यार 11th-12th के लिए तो हम लोग एक सेलिब्रिटी है। एग्जैक्टली कि लास्ट टाइम मैं अभी जयपुर घूमने गया था, मैं वहां पे नॉर्मली फैमिली के साथ घूम रहा था, 3 बच्चे आके बोलने लग गए आप जकी भैया हो क्या? तो मेरी मम्मी एकदम ऐसे हो गई कि क्या बात है, खुश हो गई। तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप जाओ तो आप लोग को एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी जैसा तो लगता ही। 100% तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज हो सकता है एक ऑफलाइन टीचर कहीं ना कहीं उनको कमी हो जाती होगी, बिकॉज हम लोग बहुत सारी ऑडियंस तक के रीच कर रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर आप टीचर वाला धर्म निभाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन जरूर आना चाहिए। एग्जैक्टली कि आप 500-600 बच्चे बहुत- तक बहुत के सारे you can ना choose. रहते हुए आप लोग लाखों तक पहुंचोगे, आपका जो कंटेंट है वो बाकी तक जाएगा, तो उनके लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड 100%। सो ऑलरेडी उसके ऊपर काम हो रहा है, वो आप बोल जरूर। सकते हैं आप भी क्या? ऑनलाइन जल्दी आए। तो वो चीजें चल रही है। जरूर। सो एक जो मैं आपकी बात सुनता था इसलिए हंस रहा था कि बहुत सारी चीजें मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ जी जब मैंने शुरू किया ना तब मुझे भी ये वो एक टोन क्या मिलता है, ये तो मास्टर जी बनेगा। बिल्कुल बट सर। व्हेन यू गेट सक्सेस फिर वो चीजें फॉलो होनी शुरू। सर बिल्कुल बात है। जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यार वहां पे स्टेबिलिटी है, पैसा है, एक टाइम पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ बड़ा अनस्टेबल था, और स्मॉल टाउन में ना ये सब चीजों को बड़ा बुरा सा माना जाता है कि ये सब क्या है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बट आज के टाइम पे ये चीजें ट्रेंड हो रही है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जितना आप एक किसी प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब में अर्निंग करते हो 10-20 साल में, वो यहाँ पे आप 4 या 2 साल में ही कर सकते हो। अगर बराबर। आप बहुत बड़े क्रिएटर तो 1 साल में आप उतना बना लो। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी इसलिए भी हो सकती है कमिंग फ्रॉम अ छोटा सा बोले छोटे हाँ, शहर हाँ। से। एक तो होता है कोई बड़े शहर में रह रहा था, सारी फैसिलिटी कुछ भी नहीं था, एंड यू हैड क्रिएटेड सच अ वेल। इट्स रियली ट्रूली इंस्पायरिंग, एंड दैट्स व्हाई आई वांट, वो जो मेरा था ना क्यों मैं लाइक था कि मुझे पॉडकास्ट करना है। जी जी। या गॉट दैट। ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी आपकी लाइफ से या स्टूडेंट की लाइफ से या कहीं से भी विच इज रिलेटेबल टू यू द ऑडियंस? सर मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ ही खुद एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है कि स्मॉल टाउन से है, और आज के टाइम पे इंडिया के काफ़ी सारे बच्चों के कोने तक के मैं पहुंच चुका हूँ। कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों के बैकलैश सुना हूँ कि तू क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, से लेकर इतने सारे लोग तक के रीच हो गई है कि मेरे दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ तो उनको भी बड़ा आज के टाइम पे अच्छा लगता है। वो भी चौड़ में घूमते हैं बिल्कुल अभी। सर। एक टाइम पे जो मेरा मजाक बनाते थे कि तू छोटे कॉलेज में पढ़ रहा है और आज देख कहाँ पहुंच गया यार भाई, तू मिलेगा कब, आज फ्री है क्या? तो मुझे ये लगता है कि मेहनत करते रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो आप लोग को आगे बढ़ा देती है, चाहे आप पढ़ाई में हो, अपने काम में हो, या जो भी क्रिएटिव स्किल आप लोग अपनी डेवलप कर रहे हो उस पे। तो मैं तो हमेशा से स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप अपने स्किल्स को भी डेवलप करें, वही आप लोग को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी। तो मोटिवेशन मैं बच्चों को हमेशा से यही देता हूँ सर कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल पे भी फोकस करें और अपनी पेरेंट्स की जरूर सुने। क्या? क्योंकि शायद मुझे इनिशियल में ऐसा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, लेकिन आज रियलाइज होता है कि नहीं, वो अच्छी चीज के लिए ही मुझे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, उनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल चाहिए सर। तो होता है। पेरेंट्स की सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि Good. वो हमारे सबसे पहले टीचर है जिनने हमें गाइड करे, जिनकी बात हमें गलत लगती है लेकिन आगे जाके वो सच होती है। और एक जो मुझे आपकी चीज इंस्पायर करता है, सच में बोलता है, जो मुझे टच करती है, जो हाँ 6 जी। दिन 7 दिन हम साथ रहे उसमें, पेरेंट्स को कुछ दिक्कत है, जी जी। अभी ऐसी पोजीशन है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, हाँ आप जी। लोग डिपेंडेंट हो, फिर भी आप उस वो जिम्मेदारी निभा रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो। सक्सेस के साथ ये आना बहुत जरूरी है। जी सर, सही कह रहे हैं आप। कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी जगह मिली कि आप गुड़गांव आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, बैंगलोर आ जाओ, बट मैंने कई चीजों को मना किया बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उसी टाउन में का रहें। ये इस एज पे पेरेंट्स की सुनना और उनकी रिस्पेक्ट हाँ, करना, सर। इसके ऊपर क्या चाहिए भाई? पैसा तो अभी 100 करोड़ और कर लेंगे, उससे बिल्कुल क्या फर्क सर। पड़ेगा? बट पेरेंट्स कुछ नहीं है वैसा मजा आज लेके आप- पेरेंट्स खुश है तो मैं सब चीजों को त्यागने के लिए रेडी हूँ कि ठीक है मैं मेरे शहर में रहकर सब चीजें कर लूंगा। और भगवान ने बहुत दिया है। हाँ, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। एग्जैक्टली। मैं तो ये लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं एक छोटे शहर में रहकर इतनी चीजें कर पा रहा हूँ। क्यों? मुझे उसको ऐसा लगता है उसके ऊपर रियलाइजेशन कि मैंने मेरे पेरेंट्स की वो सुना। दुआएं बहुत काम बेशक करती हैं। सर। पेरेंट्स की दुआएं से तो बेटर मम्मी और पापा की दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उनने इस काबिल बना दिया आज, और इंशाल्लाह और भी आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, ये आपका इंशाल्लाह वर्ड में एक चीज में और कहता हूँ, बताया क्या हाँ जी। कि कब से बात चल रही है छोटी कॉलेज छोटी कॉलेज छोटी कॉलेज, वो आप जो बोलते हैं ना वैसा, जी, जी। इंशाल्लाह बाद में आप ऐड कर देना, बड़ी कॉलेज में इनविटेशन आएगा एज अ गेस्ट स्पीकर। बेशक सर। गुड। सो ये आप फनी मीम से पढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो होता है पीपीटी से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन वो सब चलता है, लिख के पढ़ाते हैं, फनी मीम से पढ़ाते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? सर इनिशियल में क्या हुआ था ना, जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मैं टीचर की तरह ही पढ़ा रहा था बिकॉज मैंने हाँ, टीचर को देखा वही देखा, वैसे और ही सोचा पढ़ा। कि वैसे ही हम पढ़ाते हैं। तो इनिशियल में तो कुछ व्यूअरशिप आई, बट बच्चा नहीं चाहता है कि यूट्यूब में वैसा पढ़ना, क्योंकि बच्चा परेशान है अपने स्कूल से, उसको वहां नहीं समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स के पीयर प्रेशर से वो किसी एक एक्स नाम की कोचिंग में चला गया है, अब वो प्रेशर है, पेरेंट्स ने पैसे दे दिए, अब जाना पड़ेगा उसको। मान लीजिए उसको वहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है उसके पास यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे उसके पास खुद की चॉइस है।
हाँ, उसको 50 जी, सुने हैं। अगर इसको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही देखेगा, नहीं तो आगे स्क्रॉल कर देगा। तो मैं चाह रहा था कि कुछ यूनिक बने सर। और बच्चे आज के टाइम पे जो हमारे जेनजी है स्पेशली, वो ना मीम कल्चर पे बड़ा रिलेटेबल है हाँ हाँ कि तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो हाँ। ये मीम जो है ये बहुत ज्यादा टच करता है। तो हमारा एम ये था कि जकी भैया है तो भैया भैया की तरह पढ़ाए। तो भैया ने सोचे कि कुछ मीम को ऐड करते हैं और स्टडी विथ मीम बनाते हैं। तो हमारा टैगलाइन ही है स्टडी विथ मीम, जहां पे हमारी पंच लाइन कुछ ऐसी रहती है कि उसके अगले क्लिक में डायरेक्टली आपको मीम देखने को मिलता है जिससे बच्चा रिलेट कर पाता है और उसको मीम के चक्कर में याद रहता है वो स्पेसिफिक टॉपिक। गॉट दैट। सो बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाता है, उनको बहुत सारी बिल्कुल वैल्यू सर। मिल जाती है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल। हर कोई यूट्यूबर बनने में लगा हुआ है। एक मैं जो समझता हूँ, यूट्यूबर की लाइफ शायद इतनी लंबी नहीं है, 4 साल 5 साल की, बहुत जल्दी। हाँ, सही कह रहे हैं। चीजें से उसका सेक्टर चेंज होगा, वो चलता बिल्कुल। रहेगा। सो यूट्यूबर एज अ करियर क्या कैसा है ऑप्शन? यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन देखा जाए सर, तो मैं तो यही मानूंगा कि इनिशियल टाइम से आप उसको सेकेंडरी करियर के तौर पे ही, करियर भी नहीं मैं कह सकता हूँ, एक बस अपना हॉबी की तरह। हॉबी के तौर पे उसको आप कवर अप करो। जैसे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जकी भैया आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, क्या मैं स्कूलिंग छोड़ दूं? नहीं, आपको स्कूलिंग नहीं छोड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, आपको अपना कॉलेज भी कंटिन्यू रखना है। अगर आपकी कहीं अच्छी जगह जॉब लगती है तो आपको उसको भी कंटिन्यू रखना है। यूट्यूब करियर ऑप्शन तब तक क्या आप लोग को ऑप्ट नहीं करना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लग जाए कि यार मैं अगर इस जॉब में 10 साल दूं और अगर मैं यूट्यूब में मुश्किल से 2 साल दूं तो मैं उसको कवर अप कर सकता हूं। तब जाके अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यूट्यूब को हॉबी लेकर चले ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब करियर ऑप्शन की बात आती है ना हाँ। तो फिर बहुत सारी चीजें बहुत दिमाग सारी में चीजें घूमने दिमाग लग में जाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लू ओशन थियरी, जो मैं समझता हूँ कि जो मेन काम है उसको करते रहे, जी जी और बिल्कुल। वो एक वो छोटी नाव को टेस्ट करते रहे। यूट्यूब मेरा बिल्कुल कैसे सर। चल रहा है, क्या चल रहा है, लगे कि ये क्लिक कर जाएगा, देन यू कैन शिफ्ट। जैसे बिल्कुल सर, जब आपकी हॉबी से आपको ऐसा लगने लग जाए कि इससे मॉनेटरी टर्म आप इतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, तभी आप लोग को ये चूज करना है। क्योंकि इनिशियल में क्या होता है ना सर, यूट्यूब ना पेशेंस का ही खेल है। जितना ज्यादा आप वक्त दोगे उतना टाइम आप लोग को यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ना है। आज के टाइम में बच्चों को ऐसा लगता है कि 2 वीडियोस डाल दी, पॉपुलर हाँ हाँ हाँ, वो आपने क्लिक देखी देखने लगा, कितना बिल्कुल, लाइक अरे हुआ, कितना कितना हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या होने लग गया ना, 10-5 वीडियो डालने के बाद कई लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें नहीं हो पाएगा, छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस से, जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो और हॉबी की तरह इसको बना के रखो। जब आप लंबे टाइम तक के इसको करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो आएगा जब आपकी मेहनत काम आएगी और आपका एक वीडियो वायरल आपके पूरे चैनल को ऐसी ऊंचाई तक लेकर जाएगा कि फिर आपको पीछे पलट के देखने की क्या बात। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो ये तो एक तरह से बोलते थे नॉर्मल बिजनेस का एक वो टैक्टिक्स हो गया। मैंने जब बिल्कुल मेरा सर। बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, हाँ जी। तू 3 साल तक इसको बंद नहीं कर सकता, अच्छा फिर तुझे जो करना वो करना। तो वो जानते थे कि शायद एक टाइम तक इसको कंटिन्यू करेगा जी, जी। तो ही सक्सेस आएगी। रातों रात ना ऑफलाइन में सक्सेस आनी है ना ऑनलाइन में आती है। सही पेशेंस कह के रहे तो हो। मुझे खेलना ही पड़ेगा। सही बात। गॉट दैट। सो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए खास ये हॉबी की तरह करना है। जो जकी भैया भी जकी भैया एकदम फुल टाइम से नहीं बने, सही वो बात भी है। पहले 10 चीजें करते थे, फिर जब लगा तब इसके अंदर फुल टाइम आए। बिल्कुल सर। गॉट दैट। बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन सच में इंपॉर्टेंट है? सर मेरे ख्याल से तो इसका क्वेश्चन उठना भी नहीं चाहिए बच्चों के दिमाग में, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजों को भूलते हैं। हम सब इंसान हैं और स्पेशली पढ़ाई की चीज हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम किन चीजों को याद रखते हैं जो पढ़ाई के अलावा है। हम कहाँ घूमने गए थे, हम कहाँ मिले थे, अरे यार वो क्या जोक क्रैक किया था, वो एक जोक जो है लड़कों के, हाँ। आप तो जानते होंगे लड़के लोग जब भी मिलते हैं हाँ। तो उनके 11th क्लास का पता नहीं कौन से जोक के बारे में वो अभी भी हंस रहे हैं उस पे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि एकेडमिक पढ़ाई इन सब की चीजों का ना रिटेंशन पावर ज्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि नए चैप्टर पढ़ने से बेहतर है आपके जो पुराने चैप्टर है पहले आप उस पर ज्यादा फोकस करो। पढ़ चुके हैं ठीक है, लेकिन उसका रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में चीजें याद नहीं आएंगी, चाहे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चल जाओ, लेकिन रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं। वो कहते हैं ना सर, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड्स के एस्पिरेंट के लिए। गॉट दैट। थोड़ा ये क्वेश्चन जो पूछा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, फिर भी आई वांट यू टू आंसर। हाँ जी पूछे। आप इनिशियली अनअकैडमी में थे? हाँ जी। चलिए, काफी सारे लोग पूछते रहते हैं तो मैं बता देता हूँ। 4 ईयर से हम लोग अकेडमी में थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई इश्यूज नहीं आया। अल्टीमेटली एक पॉलिसी उन लोग की निकल के आई। उस पॉलिसी का मेन मोटो ये था कि अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना है तो आपको अपना जो पर्सनल नेटवर्क है, चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जब चीज निकल के आई, खुद एक यूट्यूबर होकर, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मैं तो यूट्यूब की वजह से ही हाँ, select जिससे हुआ। सांस ले रहा हूँ वही वो तो बिल्कुल। मारने की बात कर रहे हैं। मैं कोई IITian तो हूँ नहीं
कि आईआईटी की डिग्री के चक्कर में मुझे कहीं पे भी बाद में जॉब मिल जाएगी अगर मैं इस कंपनी में छोड़ के गया यूट्यूब तो। मेरी डिग्री है। मेरे लिए तो यूट्यूब ही मेरी पहचान है, आईडी कार्ड है, सब कुछ है। अगर मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा तो फिर मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो एक महीना सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार शायद ये जो कंफर्ट जोन चल रहा था 4 ईयर से, अब इसको छोड़ना पड़ेगा और जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने कभी, सच बता रहा हूँ सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अनअकैडमी छोड़ना है, क्योंकि पहली कंपनी से और बड़ा ड्रीम लगाव कंपनी रहता है। बिल्कुल और दूसरा ड्रीम कंपनी लगाव Definitely, रहना, sir. और ड्रीम कंपनी उसमें जाना भी चाहते थे। बेशक सर, वो टी शर्ट पहनने का ही दिल था, लेकिन उस कंपनी ने बहुत कुछ दिया हमें, तो मैं तो हमेशा शुक्रगुजार हूँ अनअकैडमी का भी। बट छोड़ने का रीजन यही था कि उनकी पॉलिसी आई थी, मैंने उनसे डिस्कस किया टीम से, और फिर मैंने आखिरी में डिसीजन लिया कि हाँ मुझे यूट्यूब ही कंटिन्यू करना है। अनअकैडमी अभी के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, इन फ्यूचर कभी रहा तो बेशक फिर ज्वाइन करेंगे। एडटेक में सच में क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है? बहुत मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत Videos देखे क्या videos आपने आते हैं, बहुत सारे? हाँ। तो सच में ऐसे क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है? सर एक्चुअल में ना मेरे साथ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जैसे अनअकैडमी के साथ भी काम किया हूँ और इनडायरेक्टली पीडब्ल्यू के साथ भी काम किया हूँ, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप एंड ऑल में। तो मेरे को तो कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट क्या होता है ना, कभी कभार जो टीम मैनेजमेंट रहती है वहां पे दिक्कतें आ जाती है। तो जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना कि आई लेफ्ट अनअकैडमी इस वजह से उस वजह से, मैंने भी बनाया था, लेकिन उसमें पॉजिटिव वे में चीजें, क्योंकि मेरा रीजन एकदम बराबर क्लियर था। लेकिन जो ये चीजें निकल के आती है, ये कभी कभार कुछ क्लिकबेट पॉइंट से भी हो जाती है, या आप कहीं और जा रहे हो तो उनको अच्छा दिखाने के लिए। और कई बार ये होता है मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है। डेफिनेटली सर, अब मार्केट में आना है कि अरे हमने फलाना कंपनी छोड़कर फलाना कंपनी में जा रहे हैं, तो वो एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए। बाकी टॉक्सिक तो मैं ऐसा कहूंगा कि यार हर काम में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो मेरे को नहीं लगता कि एडटेक में ऐसा कुछ है, बट हाँ चीजों को इम्प्रूव की जा सकती है अगर मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर रहे तो। ओके, सो आप एडटेक में रहे हुए हो, 4 साल काम किया है। हाँ जी। अभी यूट्यूब की जर्नी चल रही है जी। सो ये एडटेक कंपनी और इंडिविजुअल एडिटर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं कि बच्चा किसको देखना चाहेगा, एडटेक चैनल को या फिर एक इंडिविजुअल यूट्यूबर टीचर वाले चैनल को? अल्टीमेटली तो देखो, कहीं पे भी चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उसको टीचर जम गया तो पढ़ाई अपने आप जम जाती है। तो अल्टीमेटली होता यही है, बच्चों के ना दिमाग में ट्रस्ट है कि अगर मान लीजिए जकी भैया है, तो जकी भैया ने जो कंटेंट डिजाइन करे वो स्टूडेंट की डिमांड पे करे। मेरा हमेशा से यही रहता है कि कम्युनिटी में जाओ, उन्हीं से पूछो कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जो एडटेक यूट्यूब चैनल में रहता है, वहां पे सर उनको ग्रोथ चाहिए रहती है। वो 2 चैप्टर डालने के बाद उनको लगता है कि यार अरे रीच नहीं आ रही, इसको बंद करो, कुछ और लेकर आ दो। तो बच्चों का जो ट्रस्ट है एडटेक यूट्यूब चैनल पे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, जितना ज्यादा आप लोग को एक इंडिविजुअल क्रिएटर के इसमें आपको व्यूअरशिप देखने को मिलती है। मैं कह सकता हूँ व्यूअरशिप भी देख लो आप, या फिर सब्सक्राइबर रेशियो भी देख ले, तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट की निगाहों से हमेशा उन लोग के लिए उनके स्टार तो उनके इंडिविजुअल यूट्यूबर्स ही होते हैं। बिल्कुल, तो जो पहले का वैसे भी कहता हूँ कि टीचर जम गया तो सब्जेक्ट जम जाता है। लेकिन मैं इसमें एक एक्सेप्शन दे सकता हूँ, पीडब्ल्यू को छोड़कर बाकी सारे एडटेक जो है उसमें आपको व्यूअरशिप डाउन देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ पीडब्ल्यू ही सिर्फ एक ऐसा एडटेक है जिसमें आपको व्यूअरशिप बढ़िया देखने को, क्योंकि वो यूट्यूबर एडटेक बना है। बिल्कुल सर। हाँ जी, अभी बहुत दिन से, अभी हफ्ते भर से सुन रहा हूँ, जब से आप सूरत आए तब से ये हो रहा है। जी जी। ये कुछ वायरस आ रहा है, चाइना में फैल रहा है, इंडिया में फैल रहा है। सर यहाँ तो नहीं है ना? क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का कोई चांस आपको लग रहा है क्या? सर मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए वायरस के नाम। अगर ये फैलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन डिले हो जाए। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि कोविड के टाइम पे 3 साल का एक ऐसा फेज था जहाँ पे बहुतों ने अपनी फैमिली की जिंदगी खोते हुए देखे हैं। किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई, किसी के कोई रिलेटिव की डेथ हुई, कोई घर बचा नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना ही आए तो अच्छी बात है, बट अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आता है तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो। मेरे तो HMPV वायरस इसलिए दिमाग में आया कि आप वो मीम वाली जनरेशन है ना, तो बहुत मीम चल रहे हैं सर, हम जीत वायरस गए। तो आ रहा है, अब हम बचेंगे। तो बाय द वे आना नहीं चाहिए, Exactly. ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम द ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आना चाहिए। मस्ती चल रही है इस हाँ, मजाक मस्ती का एक वो है कि ठीक है भाई ये ऐसा है, बाकी ना ही आए तो अच्छी बात है। और स्टूडेंट को भी पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना। और दूसरा मैं तो उल्टा बोलता हूँ, चलो एग्जाम कैंसिल भी हो जाती है, फिर भी अल्टीमेटली नॉलेज तो काम लगना ही है। बेशक तो सर, तैयारी करने में तो कोई हम है ही नहीं। सही बात। अगर आपके नंबर अच्छे आए ना आए, लेकिन यार जिंदगी के हर एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th की इस जर्नी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, भले वो काम नहीं भी आ रही, लेकिन चैलेंजेस तो सीख गए ना कैसे फेस करते हैं। तो जिंदगी में कभी भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे तो आप लोग प्रिपेयर रहोगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, पीछे नहीं हूँ। मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ ना कि बोले सर बोरिंग सब्जेक्ट कैसे करने का। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बोरिंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने सीख गए तो लाइफ में जब जब ऐसा बोरिंग काम आएंगे वो आपकी एक स्किल डेवलप हो रही है। बिल्कुल सर। मार्क्स
बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि आप बोरिंग सब्जेक्ट को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो और उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स। मेरे ख्याल से तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपने बोरिंग में टॉप कर दी, और क्या ही इससे बढ़िया है। सुपर। यूट्यूबर्स में सबसे अच्छा दोस्त? यूट्यूबर्स ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बट एक दो दोस्त ऐसे हैं जो काफी ज्यादा दिल के करीब हैं, जिनके साथ मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग कि हमें क्या कंटेंट बनाना है क्या नहीं बनाना है, और पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा मैं डिस्कस करता रहता हूँ। इसमें एक पढ़ले अक्षय बराबर, का चैनल पढ़ले अक्षय। जो 10th में बहुत ज्यादा फेमस है। वो बंदा जो है सर 20 साल का ही है अभी, ओह, और 20 साल में मेरे से डबल सब्सक्राइबर रेशियो है उसका, मेरे से ट्रिपल ऑडियंस उसके पास आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा एक दोस्त ही नहीं, साथ ही साथ इंस्पिरेशन भी है। ठीक है। हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है कि जकी भैया ऐसा करो वैसा करो। डिमोटिवेट हुआ तो लगा लियो उसको रात के 12 बजे फोन। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ एक सबसे बेस्ट दोस्त मेरा वो आज के टाइम पे। और साथ में एकता सोनी 12th की एक बायोलॉजी की काफी बेस्ट एजुकेटर है। मैं कह सकता हूँ कि सेम उसके साथ भी है कि यार एकता नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, वो सेम एज की है ना। हाँ, तो क्या है कि बराबर। कई बार रिलेटेबल चीजें हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। बराबर है। उसने भी एक एडटेक छोड़ी है, मैंने भी एक एडटेक छोड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए यूट्यूब के लिए। तो काफी ज्यादा हमारे बीच में ऐसे डिस्कशन होता रहता है, और कैसे ग्रो करना है कैसे नहीं करना है। कभी व्यूअरशिप नहीं आ रही है तो एक दूसरे को हाँ। फोन लगा लिया, अरे यार क्या हो गया, क्या बच्चे हो देख ही गया? नहीं रहे। और फिर वो भी बोल दे नहीं आ रहा तो हाँ चलो नहीं आ चलो, रहा तो ठीक है। दिल पे अच्छा लगता अरे है। उसका चलो मेरा नहीं चल रहा, टेंशन आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो दोस्ती यार अपनी तो ये दो दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक छोटा भाई जैसे हमारा अक्षय है, और एक एकता जो मेरी सेम एज की है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। और एकता और अक्षय बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। जैसे कल्चर बन गया है कि टीचर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जंप करते हैं, और वो भी सेशन के बीच में। अच्छा, So तो आपने वापस वही। आपने भी सुन लिया हाँ, कि अनअकैडमी बीच में आपने छोड़ा था, तो व्हाट वाज, एक तो छोड़ा एक चीज है, हाँ जी, हाँ जी। बीच में छोड़ना कि मुझे भी कई बार लगता है बच्चा सफर करता हाँ है। जी, हाँ जी। देखो अपनी अलग